नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 8 अप्रैल है और आज हम लोग देखेंगे पिछले 2 दिनों में जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे जो करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वे सभी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे पिछले वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका जवाब। तो पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शहर को लगातार दूसरी वर्ष 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। ऑप्शंस थे भुवनेश्वर, पटना, वाराणसी या मुंबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मुंबई। सही जवाब ऑप्शन डी मुंबई। यानी कि लगातार दूसरी वर्ष 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है मुंबई को। हाल ही में मुंबई महाराष्ट्र को लगातार दूसरी बार 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। इसका याद रखेंगे, इसका जवाब आंसर डी मुंबई है। अब चलिए पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग मिला है? ये देखिए ध्यान से, बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। बसोहली पेंटिंग ये किस राज्य का है? ऑप्शन है आपका बिहार, असम, दिल्ली या जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बसोहली पेंटिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर की पेंटिंग है बसोहली पेंटिंग। इसे अभी हाल ही में भारत के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। बढ़िए आज के दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? ऑप्शंस है नलिन दास, प्रमिला सिन्हा, पीयूष बाबेल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पीयूष बाबेल। पीयूष बाबेल ने अभी हाल ही में एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। अब बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले देखते हैं कि हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। 1 से 7 अप्रैल का पहला वीक का करंट अफेयर पूरे एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। करीब करीब आपको 40 से 50 प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे। तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीकली करंट अफेयर को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% क्वेश्चन इससे जरूर आएंगे। जो भी एग्जाम्स में अगर अप्रैल का करंट अफेयर सम्मिलित किया जाता है तो ये इससे जरूर प्रश्न आएंगे। तो 1 से 7 अप्रैल का करंट अफेयर है। वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, इसे देखिए। अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चीन सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने पिछले रविवार को अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के मानकीकृत नाम जारी किए। ड्रैगन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी चीन का हिस्सा बताता है। हमारा जो ये अरुणाचल प्रदेश है, इसको जो चीनी लोग हैं ये कहते हैं कि ये मेरा दक्षिणी चीन है, उसका हिस्सा है। और इसे जांगनान कहता है। इनके अनुसार ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो कहते हैं इसे जाननांग। क्वेश्चन आ सकता है, याद करना, जांगनान से जांगनान। जांगनान अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी चीन का हिस्सा बताता है और इस प्रदेश को वो जांगनान के नाम से जानता है। सरकार के नियंत्रण वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सोमवार को, जो वहां के ग्लोबल टाइम्स है, उन्होंने कहा कि 11 स्थानों के आधिकारिक नाम उन्होंने बदला है। तो याद रखिए इस प्रश्न का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। चीन सरकार ने अभी भारतीय राज्य में 11 स्थान जो है, जो भारतीय राज्य है, उसको ये अपना हिस्सा बताकर उसका नाम बदल दिया है। तो एक चीज ये भी याद, अरुणाचल प्रदेश है। दूसरा ये याद रखें कि ये दक्षिणी चीन का हिस्सा बताता है जिसका नाम है जांगनान। जांगनान के नाम से इसको वो जानता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस देश के बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? ऑप्शन है स्पेन, बहरीन, स्वीडन या इनमें से कोई नहीं।
ये देखिए किस देश ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या जारी किया है? गोल्डन लाइसेंस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बहरीन। बहरीन ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अभी हाल ही में गोल्डन लाइसेंस जारी किया है। इससे बड़े निवेशक उनके देश में आकर्षित होंगे और वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? कूल रूफ पॉलिसी, पॉलिसी का नाम जरूर याद रखेंगे। किस राज्य ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी? ये ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना या कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना ने सोमवार को, अभी जो पिछले सोमवार है उसी को डेट आप कंफर्म कर लेंगे, पिछले सोमवार को कौन सी तारीख थी, कुल रूफ पॉलिसी लॉन्च की और इस तरह शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव को कम करके उसकी ऊर्जा को खपत को कम करने के उद्देश्य से इस तरह का पहल शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो तेलंगाना जो है ये कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला या शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? गर्मी को कम करना, गर्मी को मात देने के लिए कौन सी पॉलिसी स्टार्ट की गई है? कुल रूप पॉलिसी। कौन सी सरकार? तेलंगाना की सरकार। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन है मिर्चा चावल, खेसारी दाल, सिलाव खाजा या मिथिला मखाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, जीआई टैग मिली है मिर्चा चावल। ये मिर्चा चावल को जीआई टैग, इसके अलावा आप देखेंगे तो मिथिला मखाना को भी दिया जा चुका है, सिलाव खाजा को भी दिया जा चुका है। ये दोनों ही पहले से जीआई टैग इनको मिला है। अभी हाल ही में मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। बिहार के ये मिर्चा चावल, इसे जीआई टैग दिया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश से 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी के अधिकार वापस ले लिए गए हैं? ऑप्शन है पेरू, रूस, जर्मनी या भारत। तो इसका सही जवाब है पेरू, ऑप्शन ए, पेरू। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 के लिए पेरू से होस्टिंग अधिकारों को वापस ले लिया गया है। फीफा और पेरू फुटबॉल फेडरेशन के बीच विस्तृत चर्चाओं के बाद यह निर्णय लिया गया है। यानी 2023 में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप जो है वो पेरू में होने वाला था, लेकिन अब इसे वापस ले लिया गया है, पेरू में अब नहीं होगा। इससे मेजबानी के अधिकार छीन लिया गया है। ये विस्तृत चर्चा से तय किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है? अभी आप जस्ट 2-3 प्रश्न पहले आप लोग देखे हैं कि ये प्रश्न आया था। वहां प्रश्न था बिहार के किस को जीआई टैग मिला हुआ है, और यहाँ पे दिया है कि मिर्ची, वहां था आंसर मिर्ची चावल। ये सेम प्रश्न है, यहाँ पे मिर्ची चावल जीआई टैग दिया गया है किस राज्य को? तो ऑप्शन बी, बिहार आपका सही जवाब होगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए, ये मरचा चावल जो बोलते हैं, मरचा चावल या मिर्ची चावल बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में, ये भी याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये बिहार के किस जिले में? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला का मतलब क्या हो गया? बेतिया, बेतिया। पूर्वी चंपारण का बात होता तो मोतिहारी, है ना। पश्चिमी चंपारण जिले में स्थानीय रूप से पाए जाने वाले चावल की एक किस्म है। यह काली मिर्च की तरह दिखाई देता है। ये किस तरह? ये दिखाई ही देता है काली मिर्च की तरह, जिसको गोलकी बोलते हैं बिहार में। इसलिए इसे मिर्चा या मरचा राइस के नाम से जाना जाता है, मरचा या मिर्चा राइस। तो ये हो गया मिर्ची चावल, याद रखेंगे। ये एक चावल की एक वैरायटी है जो काली मिर्च की तरह दिखती है, गोलकी की तरह दिखती है, इसलिए इसे जीआई टैग दिया गया है। और ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले यानी बेतिया जिला में पाया जाता है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है
SN घोरमड़े, आर हरि कुमार, मनोज कुमार या संजय जसजीत सिंह? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, संजय जसजीत सिंह। अभी हाल ही में ये नौसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं, संजय जसजीत सिंह। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं यूपी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग, एक नई तरह का चयन आयोग है, इसे स्थापित करने की घोषणा की है। शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है ध्रुव स्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस, एस्ट्रोम टेक्नोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। स्काई रूट एरोस्पेस ने अभी हाल ही में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, यह है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अंजलि शर्मा, सुधा शिव कुमार, किरण नादर या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है किरण नादर। किरण नादर, ऑप्शन सी। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, दाहिनी साइड में है। किरण नादर को अभी हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और प्रश्न है, अगला है, भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? ऑप्शन है 2026, 2027 या 2030 या इन तीनों में से कोई नहीं, कोई और आंसर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है आप देखते हैं, ऑप्शन ए है 2026 तक। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा। देखिए, देश ने अपनी ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लक्ष्यों को तेजी से बढ़ाया है और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अनेक तरह के कदम उठाए हैं। साथ ही साथ इन्होंने घोषणा की है कि 2026 तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक बनने की उम्मीद है और या बन जाएगा। तो आंसर है 2026 तक दूसरा बनेगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न जो है ये आपके लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो फिर नेक्स्ट जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम आपका इसका जवाब आपको जरूर देंगे। प्रश्न है, फ्रांस ने हाल ही में राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड में भारत से किसे आमंत्रित किया है? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह या नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमन। ये प्रश्न का जवाब जो भी सही है आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे। आगे फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। आज ही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।